पाइथन जानते हो तो जल्दी से इस कोड का आउटपुट कमेंट करो, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे समझो कि इसका आउटपुट जो आप गेस किए हो, कमेंट किए हो, वो सही है कि गलत है, समझो पहले इसको। देखो यहां पे क्वेश्चन है प्रिंट फंक्शन के अंदर एक यहां पे ब्लैंक डिक्शनरी है, ठीक है, और यहां पे डिक्शनरी फंक्शन यूज है, और डिक्शनरी फंक्शन में कोई डेटा नहीं है तो ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैंक डिक्शनरी। अब देखो यहां पे लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ये वाला जो सिंबल है सर, ये तो सेट का भी सिंबल है, तो ये सेट है, क्लियर? नहीं, अगर ब्लैंक इस तरह से आपके पास ये सिंबल है ना, तो समझो ये डिक्शनरी ही ट्रीट होगा, क्लियर है। और यहां पे जो डिक्शनरी फंक्शन है ये भी ब्लैंक डिक्शनरी ट्रीट कर रहा है, इसलिए दोनों इक्वल है, क्लियर है। तो यहां पे आउटपुट जो आने वाला है ना, ये ट्रू आने वाला है कि दोनों सेम है, क्लियर है। लेकिन अगर आपको यहां पे कोई भी एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर देता 12, क्लियर है। अब यहां समझो, जब यहां 12 रिप्रेजेंट कर दिया तो अब ये जो है ना डिक्शनरी नहीं है, ये सेट बन गया, और ये आपके पास ब्लैंक डिक्शनरी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेम नहीं है। तो इस केस में आपका क्या आंसर आने वाला है, फॉल्स आने वाला है, क्लियर है। यहां पे समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे अगर आप इसको डिक्शनरी के फॉर्म में रखते हो, जैसे हमने रख दिया क्या, 1 को हमने क्या रख दिया, यहां पे 1 को रख दिया की, और उसका एक वैल्यू रख दिया a, जो कि क्या रख दिया हम यहां पे, उसका वैल्यू रख दिया। अब तो ये फुल डिक्शनरी है यहां पे। अब ये डिक्शनरी नहीं है, ये डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी, और ये डिक्शनरी है ना, ये वैल्यू के साथ है, तो भी यहां पे फॉल्स आंसर आएगा। यहां पे देखो इस चीज को, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको कहीं भी आपको ये सिंबल मिल रहा है जहां पे ये है, तो इसको बाय डिफॉल्ट आप ब्लैंक डिक्शनरी मानिएगा। अगर कोई एक वैल्यू दे दिया तो यहां पे समझो वो सेट बन गया, क्लियर है। चलो फिर